हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज क्योंकि फुल मून है, तो आज महादेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, महादेव की क्या गाइडेंस है और आपकी किस एनर्जी में उनकी गाइडेंस आ रही है, वो देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा कि आज क्या है एनर्जी। क्योंकि जो लोग सोल जर्नी में होंगे वो ट्रिगर भी हो सकते हैं। बहुत बैलेंस होने के बावजूद भी कई बार होता है कि कोई चीज़ ट्रिगर कर जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही सिचुएशन ट्रिगर करे, कुछ और भी होता है। तो फुल मून होता है आपको जगाने के लिए, आपकी खुद की एनर्जी से जोड़ने के लिए, आपको अपने आप को पहचानने के लिए। कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, इसका मतलब अंदर अभी कुछ बाकी है, कुछ और है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है, जिस पे काम करना ज़रूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। महादेव का जो पहला मैसेज आया है वो फायर का आया है। वो कहते हैं कि अग्नि के रहस्य को समझो। आग क्या करती है? हर चीज जला देती है। तो वो ये कहते हैं कि अपने अंदर की आग को जलाओ और उन सारे अटैचमेंट्स को जला करके रख दो, जो अटैचमेंट आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि अटैचमेंट ही तकलीफ देता है, प्रेम तकलीफ नहीं देता। तो वो अटैचमेंट्स को जला दो। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जो अपनी जर्नी के शुरुआती दौर में होते हैं, जहाँ तक उनके अंदर कोई बैलेंस नहीं आया होता है, वहां तक वो ये सोचते हैं कि अगर हमने वो पुरानी यादों को खत्म कर दिया तो शायद रिश्ता खत्म हो जाएगा, शायद वो नहीं होगा, शायद वो चला जाएगा। इस तरीके की बातें दिमाग में होती हैं। पर ये सोचो कि आपको अगर अपनी जर्नी को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको अगर अपनी जर्नी में चलना है, तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक पीछा करते रहोगे, जब तक पकड़ते रहोगे, तब तक वो वैसे भी नहीं आना है। अब अटैचमेंट्स को जलाने की बात है, कौन से अटैचमेंट है? अब ये केवल केवल एक ही फील्ड में नहीं है। अटैचमेंट हो सकता है कि कोई इस एस्पेक्ट से ना देख रहा हो, तो केवल एक उसी चीज़ का नहीं होता है। हम जब किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, हद से ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, तो भी हमें चीज़ें तकलीफ देते हैं। तो कौन से अटैचमेंट्स जलाने की बात है? नाइट ऑफ वेंट्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड है। तो इसका मतलब वही है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हैं, किसी मौके की तलाश में हैं, भाग रहे हैं और आपको ये लगता है कि कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, लेकिन आपका जो एक्ट है वो अभी नहीं है, अभी वही बचपना वाला है। तो चीज़ें, किसी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश है कि बस अगर हमने एक कोशिश और करी तो शायद अब बात चेंज हो जाएगी, एक कोशिश और करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। पहले अपने अंदर के अटैचमेंट को आप जला दीजिए। महादेव कहते हैं कि वो अटैचमेंट अगर आप जलाते हैं, तो आपको बेहतर क्लैरिटी मिलती है, बेहतर रास्ता मिलता है। अगर मैं इसको दूसरे वे से बताऊँ, तो कि कोई अपॉर्च्युनिटी आपको लगता है कि कोई मौका मुझे मिले और मैं उस दिशा में आगे बढ़ूँ, तो पहले वही है कि पिछले जो भी चीज़ें हैं, जो पिछले अटैचमेंट्स हैं, उनको आपको खत्म करना चाहिए। कि अगर उनसे जुड़े रहेंगे तो शायद ऐसा होगा, जो ये थॉट है, इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा बदलना होगा। तो आपको अपने आप ही क्लैरिटी आएगी, अपने आप ही आपको रास्ता मिलेगा। अगला मैसेज है महाकाल का। वो कहता है कि समय अपने आप सच बताता है। समय पे विश्वास करो। समय सच बताता है और समय हमेशा आपको सच्चाई दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। तो आपको बिना डर के अपना एक्ट करना चाहिए, मतलब अपना काम करना चाहिए। बिना डरे एक्शन लेना चाहिए। अगर पिछले ही उसको हम बात करें, पिछले मैसेज की बात करें कि कौन सा अटैचमेंट चलाने हैं, तो अटैचमेंट आपको ये लगता है कि नहीं, कि अगर वो यादों को हमने खत्म कर दिया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, महाकाल वही कहते हैं कि बिना डरे एक्ट करो, आगे बढ़ो। समय अपने आप सही रास्ता दिखाता है। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उसे आपकी लाइफ में रहना होगा, तो वो आपके सारे अटैचमेंट समाप्त होने के बाद भी रहेंगे।
और अगर नहीं रहना होगा तो आप कितना ही समर्पण कर लो, आप मर भी जाओगे तो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये चीज समझनी होगी। और ऐसे ही लाइफ की दूसरी सिचुएशंस है कि जो प्राप्त होना है उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, पर डेस्परेट हो जा हो करके करने में क्या होगा? डेस्परेट होके करने में ये होगा कि जब आपका ऐसा समय आएगा, उसकी परीक्षा आपको देनी होगी, तो आप हार जाएंगे, आप गलत कर जाएंगे। तो एक्ट बिना डर के करो, डर के साथ नहीं, बिना डर के अगर करते हो तो उसका फायदा होता है। वही है कि किसी चीज पे अगर आप विक्ट्री पाना चाहते हैं, कोई ऐसा है कि कहीं जीतना चाहते हैं, कहीं विक्ट्री पाना चाहते हैं, तो आपको विक्ट्री मिल सकती है। लेकिन कैसे मिल सकती है? मिल सकती है 5 ऑफ वैंड्स। देखो अब क्या हो रहा है, उलझ रहे, ओवरलोड ले रखा है, ओवर परेशान हो रहे हो कि इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, सही कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हो, सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो उसको सही तरीके से करने के लिए क्या है? एक्ट विदाउट फेयर, बिना डरे सही तरीके से काम करोगे तो अपने आप ही आपको विक्ट्री उस जगह पे जरूर मिलेगी। अगला मैसेज है हर्मिट और हिमालय का है। वो कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो तब आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं, अपने आप को सुन पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। उस अकेलेपन को मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। अब क्यों कोशिश करो? 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन बहुत सारे, ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, कंफ्यूज, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ये कर लूं कि वो कर लूं। तो ये जो है अपने अंदर पहचानो, ये जो उलझन है इस उलझन को समाप्त करने की जरूरत है। 7 की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ कप्स है, तो ऑप्शन कंफ्यूजन है। अब देखो 7 की जब एनर्जी आती है ना, 7 क्या बताता है? 7 केतु का नंबर होता है। तो 7 बताता है कि डिटैच होकर के ना, 7 की एनर्जी जब डिटैच करती है, तो जब डिटैच होता है तो तब क्या होता है? तब अपने अंदर चीजों को तलाशने की जरूरत होती है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की जरूरत होती है, अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। हर्मिट ऑफ हिमालयास क्या है? अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको, आपको वहां से सही रास्ता मिलेगा। वो जो दुविधाएं हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो दुविधाओं का हल आपके अंदर है। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर चीजों को तलाशो। नीलकंठ का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि जो आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई परेशानी हो रही है, वो आपकी कल की ताकत बनेगा। जो आज आपकी जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटा है ना, जो तकलीफ आपने झेली है, जो दुख आपने भोगा है, आज तो आप बहुत परेशान हो रहे हो। आज आप बहुत परेशान हुए कि बहुत ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या हुआ, क्या गलती थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर उठे होंगे, बहुत सारी परेशानियां हुई होंगी। तो वो कह रहे हैं कि आज भले ही ये आपको दुख दे रहा है, लेकिन ये कल आपकी जो जीत का कारण है, या फिर कल आपकी जो ताकत है, यही चीज आपकी ताकत बन जाएगी। अब देखो क्लैरिफायर में क्या है, 3 ऑफ वेंट्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल है। तो क्या है? वही है कि आज आपको परेशानी लग रही है, आज आपको लग रहा है कि यार इतने लंबा सफर कैसे पूरा होगा, कैसे इस पर आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वही यही कह रहे हैं कि जो दुख आपने जो भी झेला, जो परेशानी आज आप उठा रहे हो, वो कल आप स्ट्रेंथ है, कल आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की जगह पे होगे, एक क्वीन की जगह पे होगे, एक जिसके पास सब कुछ होगा। द फूल एक ऐसी एनर्जी जो क्या है, जो खुश है और जिस पर डिवाइन लाइट पड़ रही है, जिस पर ईश्वर का प्रकाश पड़ रहा है। तो ये यही कल आपकी स्ट्रेंथ होगी। अपने आज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कुछ भी है ईश्वर, जो कुछ भी आपने मुझे दिखाया है, जो मिला है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है ना, ब्रह्मांड की कोई बहुत बड़ी योजना थी जिसने आपको ये सब कुछ सिखाना था। ये सीख, क्योंकि लाइफ में एक ही साइकिल, एक ही पैटर्न अगर बार बार हो रहा है, तो सीख है कि अब आपको उस साइकिल में नहीं फंसना है, अब आपको उस पर नहीं जाना है। और जब आगे बढ़ना है तो तब क्या है? तब आप बहुत ही बेहतरीन ताकत के साथ आगे उठ करके आएंगे। त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र कहता है कि अपनी इंट्यूशन की को पहचानो,
वो कौन-सा सच आपको बताना चाह रहे हैं। कोई सच है जो आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, पर शायद आप पहचान नहीं पा रहे हो। कौन-सा सच आप रिसीव कर रहे हो, एक बार क्लियर करते हैं। द लवर्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। ब्रह्मांड ने अपना मैजिक कर दिया है। शायद आप पहचान नहीं पा रहे हो, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ मैजिक आपके लाइफ में हो गया है, वो ट्रुथ आपको देखने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को पहचानने की ज़रूरत है। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे, वो आपके पास आ गई है। अपने इंट्यूशन पर देखो, जब कोई चीज़ मिलने वाली होती है, कुछ होने वाला होता है ना, तो नेचर अपने आप ही कुछ अलग महसूस कराता है। अपने आप ही आपको अंदर से एक ऐसा फ़ील आता है जैसे कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत अच्छा ऐसा है जो होने वाला है, लेकिन होता क्या है कि हम दिमाग से सोचते हैं नहीं यार कुछ ऐसे पता नहीं कुछ और होगा। इस तरीके की बातें होती हैं, तो वही चीज़ है कि अपने इंट्यूशन को पहचानो, अपने अंतरात्मा को पहचानो, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते थे और जो मैजिक आपको चाहता था कि आपकी लाइफ़ में होने हो, वो हो रहा है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट का मैसेज आपको मिल गया है। अगला है गंगाधर। वो कहते हैं कि अपने जो इमोशंस के का जो फ्लो है, उसको उसको क्लींजिंग की ज़रूरत है। जैसे नदी बहती हुई होती है ना, तो वो क्या होता है, वो बहती रहेगी तभी वो साफ रहेगी, ठहर जाएगी तो गंदी हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपके इमोशंस को भी साफ होने की ज़रूरत होती है। अब कैसे होती है? बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे मान लिया ट्रिगर हो गए, जैसे मान लिया आज मून है, ट्रिगर हो गए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ट्रिगर हो जाएँगे। ट्रिगर हो जाएँगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने इमोशन को सप्रेस करेंगे, दबाएँगे कि नहीं, ऐसा नहीं, रोना भी नहीं है, वो नहीं होना है। तो जो नेचर होता है, जो यूनिवर्स होता है, वो कहता है कि बहने दो इन इमोशन को, रोना आ रहा है रो जाओ, खूब रो जाओ, जी भर के रो जाओ, जितना रोना है रो लो। लेकिन उसके बाद उठो, मुँह धो, खुली हवा में साँस लो, आगे बढ़ो। तो वो क्या होता है, वो जो इमोशंस हैं, जो आप अंदर जो दबे हुए थे, वो बह जाएँगे, वो बाहर निकल जाएँगे। और उसके बाद क्या होगा, आपके जो अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए कौन-सी क्लैरिटी है देख लेते हैं। हाँ, तो वही है कि रोना है तो बहुत ज़्यादा रो लो, 10 ऑफ स्वॉर्ड है, वही पुरानी बातें बहुत सारी याद आएँगी, बहुत सी चीज़ों के बारे में सवाल खड़े होंगे मन में, तो उनको बहने देना, उनको अंदर दफनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बहने दो। उनको सारा निकाल लो, लेट गो कर दो चीज़ों को, जब मन से निकल जाएँगी तभी लेट गो होंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके लिए जस्टिस आएगा। अपने अंदर चीज़ों को होल्ड करने से नहीं होता है, उन चीज़ों को बहा देने से होता है। उन अंदर जो चीज़ें थी, जो सवाल थे, जो जवाब थे, जो कुछ भी था, जो दुनिया भर की जो भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को निकाल दो। उन्हें बहने दो, अपने आप ही बह जाएँगी। तो फिर क्या होगा? अपने आप ही आपके लिए आपको जस्टिस मिल जाएगा। अगला देखते हैं, अगला महादेव क्या कह रहे हैं? नटराजा। ज़िंदगी क्या होता है ना, एक रिदम में चलती है। उसकी अपनी एक रिदम होती है और उसको उसी रिदम में चलते रहने देना होता है। उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी होती है। जैसे नृत्य होता है ना, नटराजा ने डांस किया, तो जो डमरू की आवाज़ थी, उस बीट के साथ उन्होंने नृत्य किया। तो एक रिदम थी। जो रिदम में डांस करेगा वही डांस अच्छा लगेगा। तो उस रिदम को पहचानो। तो लाइफ भी ऐसी ही है, एक रिदम है। वो एक जगह पर रुक कर के, एक जगह पे ठहर के नहीं रह सकते। लाइफ परिवर्तन है। परिवर्तन का नाम जीवन है। तो उस चीज़ को रोकने की, उस चीज़ को बार-बार एक ही जगह पे रखे रहने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो अब कुछ है, कोई होंगे जिनकी जो एनर्जी होगी वो 5 ऑफ कप्स के हिसाब से होगी, कि जो कप्स उलट गए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, जो कप्स हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब जो खो गया है, उसके बारे में तो बहुत सारा दुःख है, लेकिन जो है, उसकी देखभाल नहीं की जा रही, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, रोका हुआ है। जबकि वो कहते हैं कि उस रिदम को पहचानो। अगर आप उसको पहचानते हो, तो फिर आप क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह पे हो। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस है।
उस चीज़ को पहचानो। हरा रंग क्या होता है? हरा रंग होता है खुशी का प्रतीक, मतलब कि शस्य श्यामला कहते हैं ना धरती को। जब धरती हरी-भरी होती है तो ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसके पास खुश होते हैं, नए जीव पैदा हो जाते हैं, तो वही है। और वही आपकी स्ट्रेंथ भी, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, लाइफ को उसके फ्लो के साथ बहने दो, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो खो गया है उस पर सोचने से ज़्यादा जो है उस पर सोचने की ज़रूरत है। अपने आप ही आपको आपकी लाइफ के सही चीज़ें मिलने लग जाएँगी। अगला मैसेज है, आखिरी मैसेज है, समाधि का मैसेज है। वो ये कहते हैं कि अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ोगे तो ब्रह्मांड से जुड़ोगे। जुड़ने की कोशिश करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो और उससे जुड़ने की कोशिश करो, खुद से जुड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको सही गाइडेंस मिल रही है, इस मैसेज में भी आपको सही गाइडेंस मिल रही है, क्लेम कर लीजिएगा। हाई प्रीस्टेस है, तो वहीं से आपको सही गाइडेंस मिलेगी। लाइफ में जो पाना चाहते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो पाना चाहते हो, परिवार, पैसा, खुशी, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो खुद से के अंदर से पा सकते हो, खुद से पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? जब आप अपने आप को पहचानोगे, जब अपने आप से जुड़ोगे, जब यूनिवर्स के जो फ्लो है, जो रास्ता यूनिवर्स दिखा रहा है, उसको पहचानोगे, तो ही आप अपने आप आपको वो चीज़ें मिलने लग जाएँगी। आपको ये खुद क्लियर करना होगा कि आपको क्या पाना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।